गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डीपीपी 3 डिस्कस किया था। एक काम करते हैं, आज हम लोग डीपीपी 4 को डिस्कस करते हैं। तो डीपीपी नंबर 4 काम करते हैं, आज सबसे पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का पढ़ेंगे। तो 10 क्वेश्चन थे उसके अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द वेट ऑफ NO हैविंग द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ। तो यहां पे देखो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कम लिखा हुआ है, 9.2 ग्राम NO2 होना चाहिए, 9.2 ग्राम NO2। यहां पे बीच में NO2 मिसिंग है, ठीक है। तो NO का वेट पूछा है। पूछा क्या है क्वेश्चन में? वेट ऑफ NO, जिसमें तुम्हारे पास जो ऑक्सीजन के एटम्स, इसमें जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो किसके बराबर हैं? जितने यहां पर ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पर सबसे पहले NO2 का मास दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसके मोल्स निकालते हैं। क्या निकालें? इसके मोल। मोल कैसे निकालेंगे? इसका मास दिया है, इसका मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो GMM, वो कितना आएगा बेटा? 14 प्लस 2 इंटू 16 32, मतलब 46, ठीक है। तो 9.2 डिवाइडेड बाय 46, तो कितना आ जाएगा ये? 46 टू जा होता है 92, तो ये 0.2 मोल्स किसके हैं? NO2 के। अब यहां पर क्वेश्चन में लिखा है कि सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो तुम्हारे पास मोल ऑक्सीजन एटम्स NO2 के अंदर सबसे पहले मोल ऑक्सीजन एटम निकालो। तो मोल ऑक्सीजन एटम वो किसके बराबर आएंगे? एक मोल NO2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 0.2 में, तो 0.2 इंटू 2 वो कितने? 0.4 बराबर है। जो ऑक्सीजन एटम्स हैं वो तुम्हारे दोनों NO में और यहां पर इन दोनों में क्या है? सेम है। क्वेश्चन में ये बोला है। तो 0.4 जब मोल NO2 होंगे, सॉरी ऑक्सीजन एटम होंगे NO के अंदर, तो अब क्या? NO के अंदर जब 0.4 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तब NO का मास कितना है, यह बात पूछा है। तो देखो एक मोल के अंदर एक मोल ऑक्सीजन है, तो यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 0.4, मतलब NO के मोल्स कितने हैं? तो 0.4 मोल NO का मास पूछा है, 0.4 मोल NO का मास। तो यहां पर मास कितना आ जाएगा? 0.4 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बेटा? 14 प्लस 16, तो वो कितना आएगा? 30। तो इंटू क्या कर दो? 30 से मल्टीप्लाई, तो तुम्हारे पास 4 3 जा 12 ग्राम करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक था, वो क्या? वो तुम्हारे पास वहां पर NO2 दिया हुआ नहीं है, तो वो NO2 वहां पर लिख लेना, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। देन अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन 52 AMU ऑफ हीलियम। देखो 52 AMU ऑफ हीलियम, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स पूछे। देखो बेटा एक हीलियम मास देखो किस में दिया है? AMU के अंदर। तो 1 हीलियम का मास कितना होता है? 4 AMU, हाँ है ना। तो 52, ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 AMU का मतलब 1 हीलियम एटम। तो एक AMU किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 1/4 हीलियम एटम, और कितना मास दिया है? 52 AMU, तो उससे 52/4 हीलियम एटम, तो यहां से ये कितना आ जाएगा? 12 हीलियम एटम, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन 12 नहीं 13 आएगा ना, 13। तो 13 हीलियम एटम ऑप्शन तुम्हारा C इज द करेक्ट आंसर। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 ग्राम आयन ऑफ नाइट्रेट आयन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 तो और भी आसान है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं किसके अंदर? तुम्हारे इसके 2 ग्राम के अंदर, इस 2 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, ग्राम आयन, 2 ग्राम आयन लिखा है इसने।
ग्राम आयन लिखा है इसका मतलब मोल। याद करो मैंने बताया था, क्या ग्राम एटम हो, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ऐसा कभी भी लिखा हो तो उसका मतलब सिंपल मोल। तो इसके 2 मोल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सबसे पहले तो NO3 माइनस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं चेक करो। तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर 2 ग्राम आयन लिखा है, इसका मतलब 2 मोल NO3 माइनस। ठीक है, ये तो समझ में आता है। अब एक काम करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं NO3 के एक मॉलिक्यूल, NO3 माइनस के एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर से। जितना तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कितने हैं 1 इंटू 7 प्लस ऑक्सीजन 3 है और एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस माइनस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बाहर से ऐड किया तो प्लस 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 7 प्लस 24 प्लस 1, तो कितने आ गए ये 32। तो 1 NO3 NO3 माइनस मॉलिक्यूल के अंदर, एक नाइट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मोल्स पता है तो 2 इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, Na से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू Na NO3 माइनस मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा, सिंपल क्या करो 32 इंटू 2 इंटू Na मतलब 64 Na इज द, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ K4FeCN होल 6। देखो क्या लिखा है K4FeCN होल 6, इसके 0.5 मोल्स के अंदर कार्बन का मास पूछा है। आसान क्वेश्चन है। एक काम करो, यहां पर जो कार्बन है वो कितने हैं इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन है। तो 1 मोल अगर 1 मोल होता, 1 मोल जो है इसका, उसमें कितने कार्बन है 6, तो कितना मास होता 6 इंटू 12, इतना ग्राम कार्बन प्रेजेंट होता 1 मोल के अंदर। मोल्स कितने दिए हैं आधे मोल, 1/2 मोल के अंदर कितना मास आ जाएगा बेटा 6 इंटू 12 इंटू 1/2, मतलब ये तुम्हारे पास कट जाएगा तो 6 इंटू 6 तो 36 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर हैं? यह भी आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है बेटा 28 ग्राम CO2। ऑप्शन बी क्या दिया है, ऑप्शन बी दिया है 46 ग्राम C2H5O। ऑप्शन सी दिया है 36 ग्राम H2O एंड ऑप्शन डी इज गिवन 54 ग्राम N2O5। सबका मास दिया है, पूछा है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जिसके मोल्स जितने ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उतने ज्यादा होंगे यहाँ पर। तो एक काम करते हैं सबके मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले मास तो दिया हुआ है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं सबका। तो CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी कैलकुलेट करना जानते हैं कितना, और ये पहले भी कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना होता है 44 ग्राम। C2H5O का मास तो 2 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 16, तो 24 प्लस 5 कितना 29 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा 9 और 6 15, 5 1 45 ग्राम। 45 ही आएगा ना, C2H5O ही दिया है क्या, हाँ। देन 36 ग्राम H2O है, H2O का भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम। N2O5 है, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 2 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 16, तो 24 प्लस 16 5 जा 80, तो 104 ग्राम इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया। सबके मोल्स निकालो, तो यहां पर ए में मोल्स निकालोगे तो कितने आएंगे मोल्स, इसका मास है 28 डिवाइडेड बाय 44। सेकंड में मोल्स कितने आएंगे बेटा 46 डिवाइडेड बाय
45, थर्ड में मोल्स कितने आएंगे 36 बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18, फोर्थ में डी ऑप्शन में मोल्स कितने आएंगे 54 डिवाइडेड बाय 104। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, देखो यहां पर 28 बाय 44 ये 1 से छोटा आएगा, ये थोड़ा 1 से जस्ट बड़ा आएगा, ये भी 1 से छोटा है, और ये जो वैल्यू है 18 टू जा 36, तो ये तुम्हारे पास मोल्स कितने हैं 2। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। 180 ग्राम वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो बेटा 180 ग्राम वाटर मीन्स H2O, तो सबसे पहले क्या करो मोल्स निकालो, मोल्स कितने आएंगे 180 डिवाइडेड बाय इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, H2O का अभी कैलकुलेट किया था कितना 18 ग्राम, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ गए H2O के कितने 10 मोल्स। अब H2O के एक मॉलिक्यूल, अच्छा एक काम करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O वो कितने आएंगे, मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब 10 Na इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ H2O। अब एक H2O मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो वो कितने होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स अभी थोड़ी देर पहले भी नाइट्रेट के केस में भी बताया था, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक नंबर से। तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8, तो यहां पर H2O में नंबर ऑफ एक H2O मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने H2O मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 10 इंटू 10 Na, तो वो कितने आ गए 100 Na इज द करेक्ट आंसर। तो क्या आ जाएगा आंसर, अच्छा इसने मोल्स में दिया है तो 100 मोल इलेक्ट्रॉन्स, एक मोल के अंदर 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 10 मोल के अंदर 100 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ऑप्शन डी। यहां पे ये मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, इसने मोल इलेक्ट्रॉन्स में दिया आंसर, तो 10 इंटू 10 कर दोगे, क्योंकि एक मोल H2 अगर होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 10 मोल के अंदर 10 इंटू 10, ठीक है। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी आसान क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आर कंटेन्ड इन 2.48 ग्राम ऑफ Na2S2O3.5H2O। इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O पूछे हैं, 2.48 ग्राम Na2S2O3.5H2O के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2O के पूछे हैं, H2O के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर कितने H2O हैं 5 H2O, तो कि ये कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मास दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स निकालने के लिए हमको इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगा 2 इंटू सोडियम का कितना 23 प्लस 2 इंटू सल्फर का कितना 32 प्लस 3 इंटू 16 प्लस 5 इंटू वाटर का कितना 18। तो इसको कैलकुलेट करो, सब ऐड करो, 23 टू जा 46 प्लस 32 टू जा 64 प्लस 48 प्लस 18 5 जा 90। तो इसको सबको ऐड करो, तो 6 प्लस 4 10, 10 और 8 18, 8 1 9 और 1 10, 10 और ये 10 20 और ये 2 24, तो 248 ग्राम क्या आ गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो एक काम करते हैं, यहां से मोल निकाल लेते हैं, वो कितना आएंगे, मास दिया हुआ है 2.48 अपॉन 248, तो यहां से मोल्स आ गए 0.01, हाँ है ना। तो एक काम करते हैं, यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे ऑफ किसके Na2S2O3.5H2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे 0.01 इंटू Na, सिंपल Na। अब H2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो बेटा एक मॉलिक्यूल के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने H2O के मॉलिक्यूल्स हैं 5 H2O, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने H2O मॉलिक्यूल्स होंगे
0.01 इंटू Na, इसके अंदर नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे बेटा 5 इंटू 0.01 इंटू 6। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में शायद मेंशन किया है, नहीं किया, फिर भी देखो तुम्हारे पास जो आंसर दिया है उस हिसाब से 3 इंटू, उससे हम समझ सकते हैं कि Na का वैल्यू कितना लेना है, 6 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करो, तो ये कितना 6 5 जा 30, 30 इंटू 2 पॉइंट है यहाँ से उड़ जाएगा तो ये बचेगा 10 की पावर 21, तो ये 3 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में था तुम्हारे पास सिंपल मास दिया था डायरेक्टली, उससे हमने सबसे पहले उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आया 248, उससे मैंने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, मोल्स कितने आए 0.01। ठीक है, फिर मैंने यहां से इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिए, कैसे किए, Na से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके, फिर देखा कि इसके एक मॉलिक्यूल में 5 H2O मॉलिक्यूल हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने H2O मॉलिक्यूल्स होंगे बाय यूनिटरी मेथड। ठीक है, आसान है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स प्रेजेंट इन ए 90% प्योर सिल्वर वायर वेइंग 10 ग्राम इज, बेटा 90% प्योर सिल्वर वायर है जिसका मास कितना है 10 ग्राम, उसके अंदर सिल्वर के एटम्स पूछे। अच्छा 90% प्योर है, इसका मतलब क्या है कि बाकी के जो 10% है वो क्या होगा, इंप्योरिटी है, सिल्वर का वायर है, तो उसमें जो सिल्वर होगा वो इस मास का 10 ग्राम का केवल 90% होगा। तो यहां से काम करते हैं, सबसे पहले मास ऑफ सिल्वर निकाल लेते हैं, मास ऑफ Ag, सिल्वर का सिंबल क्या होता है Ag। देखा, ये समझने की कोशिश करना, 90% प्योर Ag लिखा है वायर के अंदर, सिल्वर वायर में, इसका मतलब 10% क्या है, सिल्वर के अलावा कुछ और इंप्योरिटी प्रेजेंट है। तो उस वायर में सिल्वर का मास कितना है, इस टोटल मास का केवल 90%, तो जो टोटल मास है वो कितना है 10 और उसका 90% हो जाएगा 90/100, तो ये आ गया 9 ग्राम। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन में नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स पूछा है और Ag का एटॉमिक मास दिया है। तो नंबर ऑफ सिल्वर एटम, तो सबसे पहले काम करते हैं सिल्वर के मोल्स निकाल लेते हैं, उसका मास दिया है 9 डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक वेट कितना 108, तो इसको थोड़ा सोल्व करो, तो ये कितना आएगा, देखो 9 1 9 और 9 1/12, 1/12 मोल्स आ गए। तो अगर मोल्स इतने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स वो किसके बराबर हो जाएंगे, 1/12 को क्या करो Na से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से 1/12 इंटू 6 इंटू Na, सॉरी 6 इंटू 10 की पावर 23, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1/2 इंटू 10 की पावर 23, मतलब 5 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है, तो 5 इंटू 10 की पावर 22 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। देन अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑक्सीजन, CO2 के मोल्स पूछे हैं जब तुम्हारे 8 ग्राम इसमें जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना होता है 44 ग्राम, हाँ है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं 12 प्लस 32, बोले तो 44 ग्राम। तो देखो एक मोल के अंदर, सॉरी 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है CO2 में, तो वो किसमें, एक मोल के अंदर, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने मोल के अंदर प्रेजेंट होगा 1/32 मोल ऑफ CO2। तो बेटा 8 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो किसमें प्रेजेंट होगा 1/32 इंटू 8 मोल ऑफ CO2। तो यहां से CO2 के नंबर ऑफ मोल्स आ गए 8 4 32, 1/4 मोल्स मतलब 0.25 मोल ऑफ CO2, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए CO2 के, जब जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। देन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेट्स द लीस्ट, सबसे कम मास किसके अंदर प्रेजेंट है। तो देखो ऑप्शन ए क्या दिया है,
ऑप्शन ए है 0.2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। ग्राम एटम लिखा है, इसका मतलब क्या है? मोल्स। ग्राम एटम मतलब 0.2 सिंपल मोल्स ऑफ नाइट्रोजन सिंपल लिखा है, तो इसका मास कितना हो जाएगा? मोल्स को किससे करोगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसका कितना दिया है? 14, तो ये मास कितना आ जाएगा? 2.8 ग्राम। देन ऑप्शन बी, वो क्या है? 3 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, 3 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो यहां से सबसे पहले मास निकालने के लिए क्या करोगे? मोल्स निकालो। मोल्स कितने आएंगे? 3 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 की पावर 23। यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/2 मोल्स। अब एक मोल कार्बन का मास होता है कितना? 12 ग्राम, तो 1/2 मोल कार्बन का मास कितना हो जाएगा? इंटू 12, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 6 ग्राम। देन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है? 1 मोल एटम्स ऑफ सल्फर, 1 मोल एटम्स ऑफ सल्फर। यहां पे डायरेक्टली दिया मोल एटम मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर। यहां पे सल्फर के मोल्स कितने हैं? एक मोल सल्फर का मास कितना होता है? 32 ग्राम। ठीक है। देन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी डायरेक्टली दिया है 7 ग्राम सिल्वर। यहां पे तो डायरेक्टली मास दिया है, तो सबसे कम मास कहां पे प्रेजेंट है? फर्स्ट ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गई हमारे पास डीपीपी 4। तो अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप सबने यहां तक सोल्व कर लिया होगा।